महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है। वोटिंग के बीच बिटकॉइन मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अब इस मामले में भाई बहन भी आमने सामने आ गए हैं। दरअसल पुणे के एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने 2018 में बिटकॉइन की हेराफेरी कर उन पैसों का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में किया था। वहीं सुप्रिया सुले पर लगे आरोपों को लेकर अजीत पवार, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इस ऑडियो क्लिप में मौजूद आवाज सुप्रिया सुले और नाना पटोले की है, इसलिए इस मामले की जांच होगी। जो कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं वो आवाज के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है। वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया, तो वो भी आवाज उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है इसके पीछे। वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले में सुप्रिया सुले ने सफाई दी है। सुप्रिया सुले ने मतदान करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में बिटकॉइन पर चल रहे विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि मीडिया में चल रही ऑडियो क्लिप में उनकी आवाज नहीं है, उसे बेशक चेक कराया जाए। सुप्रिया सुले ने कहा कि उन्होंने साइबर क्राइम में इसकी शिकायत की है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का नोटिस दिया है। मैंने 5 बार पांचों सवालों का मैंने जवाब दिया है। I don't know. I have never dealt with bitcoins. I don't know any Gaurav Mehta. I don't know any Gaurav Mehta. And all the 5 questions that Mr. Trivedi has asked me, I am more than happy to address them. A place of his choice, a time of his choice, and a platform of his choice. पांचों झूठ है और इसीलिए झूठ है क्योंकि उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है कि ये सारे आरोप झूठ है। क्योंकि जब मुझे आए तो मैंने पहले क्राइम जो पुलिस है, मैंने पहला फोन जब मेरे हाथ में सब आया तो पुलिस कमिश्नर को किया था पुणे की, और मैं उन्होंने कहा भैया ये झूठ कोई स्प्रेड कर रहा है। उन्होंने बोला मुझे आप कंप्लेन कर दीजिए। मैंने फट से एक कंप्लेन कर दी साइबर क्राइम को, जो मैंने कल ट्वीट की, आपको मिली है? हाँ, तो मैंने साइबर क्राइम को ट्वीट की है और ईमेल से उनको भेजा है कल। उसके बाद जब श्री त्रिवेदी जी ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे 5 सवाल पूछे, 5 के जवाब मैंने तो दे दिए हैं। इट्स अप टू हिम नाउ, वो जहां चाहे। आई एम हैप्पी टू डिबेट विथ हिम एट अ प्लेस ऑफ हिज चॉइस, टाइम ऑफ हिज चॉइस, सिटी ऑफ हिज चॉइस। वो जहां कहेंगे मैं आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सब उनकी कन्वीनियंस देखिए, मैं तो कभी भी आ सकती हूँ। और दूसरी बात, मैंने आज सुबह उनको एक डेफमेशन की नोटिस भेजी। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष और साकोली से पार्टी के उम्मीदवार नाना पटोले ने अपने और सुप्रिया सुले के खिलाफ लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि हमने उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा है और एफआईआर भी दर्ज कराई है। साथ ही नाना पटोले ने कहा कि हमारी सरकार आने वाली है, हम ऐसी बेईमान बीजेपी को बहुत व्यवस्थित तरीके से सबक सिखाएंगे। नोट जिहाद और दारू जिहाद लाना चाहते महाराष्ट्र में, इसका जवाब बीजेपी ने देना है। और वो बात छुपाने के लिए आज कल रात को एक तथाकथित एक तोतैया आईपीएस अधिकारी लेके आए, रविंद्र पाटिल। वो आईपीएस कभी रहा नहीं है, तो वो खुद ही जेल में था। उसको सामने करके हम लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाया गया। तो हमने कल ही उनको मानहानि का एक नोटिस भी हमने इशू किया है। कल एफआईआर भी दर्ज हमने करवाई है हमारे लीगल सेल ने। तो हम इंक्वायरी पूरी करवाएंगे। सरकार हमारी आ रही है, ऐसे ओचेगिरी करने वाले बीजेपी को हम सबक बिल्कुल सिस्टमेटिक सिखाएंगे। दरअसल बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोटिंग से ठीक पहले महाविकास आघाड़ी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस से सवाल किया था कि क्या वे बिटकॉइन के किसी ट्रांजैक्शन में शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी नेता ने सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर भी आरोप लगाया था और अब इसके बाद पूरा बवाल मचा हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।